अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपके सामने जो है एचएच कंपनी का एक विज़न सामने रखूँगा। ये विज़न बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल है प्रूफ़ करने की कि कैसे हम सब मिल के तरक्की कर सकते हैं और कैसे हम कामयाबी की भाग-दौड़ में नाकाम होते जा रहे हैं। मतलब कामयाबी की इस दौड़ में हम कितना भटक गए चलते-फिरते कि हम अपने ट्रैक से उतर गए। और यही एक वजह है कि हम एज़ अ नेशन बहुत सौ से पीछे हैं। और इस पीछे होने की वजह जो है वो असल में इखलास की कमी है, ऑनेस्टी की कमी है, ब्रदरहुड की कमी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो जस्तजू है, या एक दूसरे को जो टांग खींचने वाला कल्चर है हमारे मुल्क में, इसके ख़िलाफ़ एक एग्ज़ाम्पल बनने की एक जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा विज़न। इस विज़न को हम एक इंडस्ट्री में एग्ज़ाम्पल बनाएंगे, लेकिन यहाँ हम कैसे पहुँचे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना लाजमी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड में मैं आपको डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं कि ऐसा कैसे हो गया कि यूनिवर्सिटी जिसने एक कल्चर बनाना था, एक बच्चे को माइंडसेट देना था, उसमें जो है ग्रूमिंग पैदा करनी थी, उसमें वैल्यूज़ पैदा करनी थी, वो स्टेज पे टिकटॉकर्स को बुलाना शुरू कर दे। टिकटॉकर से मुराद मेरा वो वाला टिकटॉकर जो कोई वैल्यूएबल चीज़ प्रमोट नहीं करते। ठीक है, तो ये किन लोगों को आइडियलाइज़ किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में? चलो एक मतलब स्पेसिफिक एक इवेंट्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं किसी पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा। और तनकीद मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है यहाँ पे, मतलब तनकीद करने वाले कभी कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं करते। सेकंड चीज़, फॉर एग्जांपल आप स्कूलों की ले लो। स्कूलों से स्कूल के ही मोनोग्राम वाली कॉपी स्कूल से क्यों ख़रीदनी है? स्कूल में जो है वो इतने सारी एडिशनल यूज़लेस फीसेस क्यों डाली जा रही हैं? फिर स्कूल में बचपन से बच्चा अपनी क्लास, अपना कैलिबर, बच्चे फ़ोन कंपेयर कर रहे हैं, मेरे पास कौन सा फ़ोन है, मेरे अब्बू के पास कौन सी गाड़ी है। स्कूल को इस चीज़ को तोड़ना था। इसके बाद फिर आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, मीडिया को उठा लें। ठीक है, दुनिया की सुबह से शाम तक की सबसे बदतरीन नेगेटिव और डिग्रेडिंग न्यूज़ सबसे पहले आएगी। क्यों? क्योंकि जब मकसद पैसा हो जाए तो इंसान अपनी वैल्यूज़ कुर्बान कर देता है, और यही चीज़ हमारी तनज़्ज़ुली का शिकार है। यही चीज़ हमारे मुल्क, हमारी नेशन की जो है वो हम इस वजह से हम पीछे हैं। और हम अब क्या कर रहे हैं, हम एक विज़न लेके आए हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं, अच्छा खासा काम कर चुके हैं और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इस विज़न का मतलब मकसद क्या है? इस विज़न का मकसद है कि कैसे आप अगर पैसे को बाय प्रोडक्ट रखें, मना नहीं है पैसा कमाएं, बाय प्रोडक्ट रख के अब वैल्यूज़ डिलीवर करने वाला माइंडसेट लेके आए। आप अपने क्लाइंट्स की कामयाबी को माइंडसेट लेके आए। यूनिवर्सिटी का मकसद अगर तालीम था तो डिग्रियां नहीं बिकती आज, और कोई रीज़नेबल नहीं समझता डिग्री ख़रीदने को। ठीक है, तो इस तरह से मकसद जब तालीम था तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो जब आप कोई काम एक ऑनेस्टी के साथ करेंगे, विजन के साथ करेंगे, वैल्यू डिलीवर करने का माइंडसेट रखेंगे, सामने वाले का एहसास करेंगे, चाहे वो आपका स्टूडेंट है, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे वो आपका जो है वो पार्टनर है, चाहे वो आपका जो है वो कुछ भी हो सकता है। फैमिलीज़ में भी चीज़ें इन चीज़ों पे बढ़ जाती हैं यार, मतलब कोई इतनी बड़ी चीज़ हो गई है पैसा हमारे लिए, तो आप ज़्यादा जल्दी कामयाब होंगे। ठीक है, अगर बिज़नेस में आप इखलास को बढ़ा दें, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दें और चीज़ों को बढ़ा दें, तो आप ज़्यादा जल्दी पेनिट्रेट करेंगे। आपको आगे तरक्की से कोई नहीं रोक सकता, और आपका ज़हन फिर जिस डायरेक्शन में चलेगा उसमें जो सॉल्यूशंस आएंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे। मतलब ये थोड़ा सा शिफ्ट थॉट प्रोसेस का कि पैसा नहीं, सेटिस्फेक्शन क्लाइंट की मेरा मकसद है, पैसा उसका रिजल्ट है, स्लाइड शिफ्ट।
बहुत ह्यूज चेंज ले आएगा आपकी जो है पूरी हमारे मुल्क में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारे माहौल में, हमारे रिलेशंस में। ठीक है, अब हम एज एन एच कंपनी इस विजन को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसके लिए हमने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। ठीक है, इस पूरे इकोसिस्टम में अब ये विजन हम एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में प्रमोट कर सकते हैं। हम क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आप देखते हैं 4, 5, 6, 8 सालों से हम जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम इस इंडस्ट्री को हमने पकड़ा हुआ है। ठीक है, हम प्रोडक्ट्स फिल्ट्रेशंस कर रहे हैं, ऑलरेडी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये इकोसिस्टम क्या है, इस इकोसिस्टम में ये होगा कि इसमें ट्रेनिंग्स के साथ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट्स, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फिर उससे आगे उसका फ्यूचर, यानी कि वो कल को अगर कोई कैपेबल है तो वो लीड करे, ब्रांड ओन करें, CEO बने, इन्वेस्टमेंट रेज करें, कुछ प्रूव करे, कोई स्टार्टअप रेज करें, यहाँ शुरू से लेके आखिर तक सिंसेरिटी से उसको पूरी जर्नी दी जाए और इस जर्नी के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स एक दूसरे को प्रमोट करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमने आज से आने वाले 4 सालों में कुछ 10-15 ब्रांड खड़े कर दिए फॉर एग्जांपल, और वो 15 ब्रांड एक दूसरे को प्रमोट करें, हेल्प करें, मतलब 15 ब्रांड का ग्रुप बन गया, एक फॉर इमेजिन करें 15 ब्रांड्स ने ग्रुप बना लिया। अच्छा, अब ये 10-15 ब्रांड जब एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक कोई ज्वेलरी का ब्रांड है, दूसरा कॉस्मेटिक का है, तीसरा अपैरल का है, चौथा किसी भी चीज़ का होता है, कोई ज्वेलरी ऑर्डर करता है और बाकी 14 ब्रांड जो है वो उसके डिस्काउंट कार्ड या उसकी जो अप्रिसिएशन लेटर या कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसमें चली जाती हैं पार्सल में, और ये फिर बाकी 14 को प्रमोट करते हैं, तो कितना फ़ायदा सबका होगा, किसी का नुकसान है। ठीक है, कंपेयर टू हमारा राइट नाउ जो माइंडसेट है इंडस्ट्री में, मेजॉरिटी का, सबका नहीं, कि किसी के बारे में अफवाह फैला देना, किसी की टांग खींचना, किसी को बुरा भला बोल देना ताकि उसकी बिजनेस डाउन और मेरा ऊपर हो, तो कोई तरक्की नहीं करता। ठीक है, होगा क्या जब इस तरह 15-20 लीडर्स हमारे इस इकोसिस्टम से निकलेंगे और अपने अपने चैप्टर्स चलाएंगे, तो वो ये चीज़ नीचे ट्रांसफ़र करेंगे अपने एम्प्लॉइज़ में, अपनी टीम में, अपनी जो है वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में, अपने मार्केटिंग में, अपनी डीलिंग्स में, तो ये इंडस्ट्री पूरी इम्प्रूव होगी। कौन सी? स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और काम करने का मकसद क्या है कि इस एग्जाम्पल को प्रूव किया जाए कि ये जो माइंडसेट है, इस माइंडसेट पे काम करने से आप कितना जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब पूरा इकोसिस्टम की जो है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। ठीक है, इस इकोसिस्टम में अगर आपको चार्ट नज़र आ रहा हो तो ये चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट उसके लिए, अच्छा इसमें मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट, एम्प्लॉइज़ के अलग हैं, सप्लायर्स के अलग बन जाएंगे बाद में, फिर बाकी जो और हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, इन्वेस्टर और बाकी चीज़ें, उनको अलग जाविया से आएगा। मैं ये इकोसिस्टम राइट नाउ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आवाम के पर्सपेक्टिव से जो एज अ बिगिनर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो स्टार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग्स है, और वो जाहिर सी बात है हम एक फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स की होंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन में ये पहला इसलिए कि फ्री कोर्स इसलिए कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता वो पीछे ना रह जाए। ठीक है, और उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो किसी को एक सक्सेसफुल बिजनेस कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करने के लिए चाहिए। वो तमाम स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस फ्री कोर्स को मैं कहता हूँ, गारंटी देता हूँ, अभी किसी भी मार्केट के पेड कोर्स से कंपेयर कर लें। ठीक है, और फिर बताएं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल। इस फ्री कोर्स में इतनी नॉलेज है कि आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपना ब्रांड चला सकते हैं। और जो फ्री में लेना चाहता है तो उसकी क्योंकि असिस्टेड नहीं होता, असिस्टेड नहीं होने से हम एक नुकसान तो नहीं, ड्रॉबैक या वो ज़्यादा चीज़ लॉन्ग टर्म में वो भी फ़ायदेमंद साबित हो जाती है कि वो अपनी गलतियों से बार बार सीखने में टाइम लेता है, क्योंकि उसको कोई मेंटोर अवेलेबल नहीं है जो उसको फास्ट ट्रैक पे ले जा सके कि भाई ऐसे नहीं करना वैसे कर लेना, और वो उसकी सुन के जल्दी जल्दी पहुँच जाए। तो इसीलिए फिर हमने इसकी ज़रूरत महसूस की कि असिस्टेड एक पाथवे, असिस्टेड पाथवे में ये हमारा ये जहाँ पे ट्रेनिंग अकेडमी है HSC की, यहाँ पे जो है वो पूरी आपकी डेवलपमेंट होगी। होगा क्या, स्टार्ट में ही आपकी ट्रेनिंग्स भी शुरू हो जाएंगी, स्टार्ट में ही आपका बिजनेस भी शुरू हो जाएगा, और स्टार्ट में ही आपकी मेंटरशिप भी शुरू हो रही है। मेंटरशिप से मुराद ट्रेनर आपके साथ कैजुअली भी अवेलेबल होगा। अब उसमें क्या होगा कि आप जब साथ साथ सीख रहे हैं और साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं तो 2 किस्म की चीज़ें हो रही हैं। एक, आपके पास नॉलेज बढ़ रही है, दूसरा आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है।
एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि आप में स्ट्रेस मैनेजमेंट आ रही है, आप में जो है वो डिसीजन मेकिंग की पावर आ रही है, आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप में जो है वो मैच्योरिटी आ रही है, आपका माइंडसेट डेवलप हो रहा है, आप एज अ पर्सन मेच्योर हो रहे हो, क्योंकि आप बिजनेस चला रहे हो। सिर्फ लेक्चर सुनने से कोई मेच्योर नहीं होता। और वो मेच्योर बंदा और इमेच्योर बंदा जब मार्केट में कहीं जाता है तो लोग फ़र्क पहचानते हैं, जो काबिल लोग होते हैं, और वो उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो मेच्योर होता है। तो आपकी मेच्योरिटी भी साथ साथ शुरू हो रही है, आपकी मैनेजमेंट भी साथ साथ शुरू हो रही है, आपकी जो है वो डिसीजन मेकिंग भी साथ साथ शुरू हो रही है, आपका बिजनेस भी साथ साथ शुरू हो रहा है। और ये सब करते हुए आप पूरी स्किल्स वो सीख रहे हो जो एक डिजिटल मार्केटर को चाहिए। लाइक सिर्फ मेटा एड्स डिजिटल मार्केटर नहीं होता, मेटा एड्स चलाने वाला, वो उसको पूरी गूगल एसईओ, सर्च इंजन के एड्स होते हैं, बीपीसी होती है, यूट्यूब ऐड होते हैं, फनल बिल्डिंग होती है, स्ट्रेटेजी बिल्डिंग होती है, ब्रांडिंग क्या होता है, विजन क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, टारगेटिंग कैसे होती है, रीटारगेटिंग कैसे होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे होती है, ऑडियंस का पर्सोना क्या होता है, किस तरह की ऑडियंस को कब टारगेट करना है। भाई ये पूरी डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है, और इसमें भी अगर आप कंपेयर करें मार्केट में जाके तो 2 महीने में ये कोर्स चलना है डिजिटल मार्केटिंग के लायक। मैं हैरान होता हूँ देख के। एटलीस्ट उसको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं बोलो, बोलो मेटा एड्स का टूल ऑपरेट करने का कोर्स है ये। 2 महीने में से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 महीने में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग बनना 1-2 महीने का काम नहीं है। एटलीस्ट इसमें आप डेली भी टाइम लगाएं 2 घंटे, तो 1 साल आपको लगाना पड़ेगा। तो लेकिन फिर लीडर बनेगा वो, यही करेगा, एक टूल सीख के मार्केट में बोलेगा मैं एक्सपर्ट हूँ, दूसरे चार्ज करेगा, ना उसका फ़ायदा ना उसका फ़ायदा। तो यहाँ से ये जर्नी में जो है वो एंटर होता है, साथ साथ इसका बिजनेस शुरू होता है। फिर इसमें मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी आने के बाद इनकी इवैल्यूएशंस होती हैं हर स्टेप पे। इवैल्यूएशंस होने के बाद ये एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ने का मतलब लेवल 5 पे पहुँचते हैं। लेवल 5 पे पहुँचने के बाद यहाँ पे जो हमारा ये वाला चैप्टर है, इस पर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स की लाइन है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे वो लोग मौजूद हैं जो टैलेंट हंट करना चाहते हैं। वो जो शॉर्टेज मैं देख रहा हूँ आजकल मार्केट में, एक कैपेबल लोगों की, काबिल लोगों की मार्केट में, जो वाकई डिलीवर कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी है वो, मतलब देख के दिल करता है काम करने का, बात करके दिल करता है डिस्कस करने का, वो स्ट्रेटजीज बनाने का। तो वो लोग इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में पैसों की शॉर्टेज नहीं है, टैलेंट की कमी है, सिंसेरिटी की कमी है। तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से ब्रांड्स लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे, कंपनीज लॉन्च होना शुरू हो जाएंगे। अब ये कंपनीज के साथ साथ हमारे अपना बैकग्राउंड जो है वो आज 5-6-8 साल हो गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हुए, और हमारे नेटवर्क में एक से एक इम्पोर्टर, एक से एक मैन्युफैक्चरर, एक से एक जो है वो इन्वेस्टर मौजूद है, एक से एक सीईओ मौजूद है, और वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो इस इकोसिस्टम का जब आप पार्ट बनते हैं तो आप बेसिकली इन सारे एक्सेस को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाता है जब आप अपना प्रूव करते हैं, ठीक है। तो जब आपके पास, आप इमेजिन करें, इम्पोर्टर्स चाहिए किसी चीज़ के, मैन्युफैक्चरर्स चाहिए किसी चीज़ के, कोई आइडिया डिस्कस करना है, मेंटोरशिप है, कोई आपने इन्वेस्ट उस आइडिया पे काम करना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास एक गाइडेंस है, आपके पास एक एनवायरनमेंट है और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। फॉर एग्जांपल जब 5, 6, 8, 10, 15 ब्रांड यहाँ से बन जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल जब 5, 6, 8, 10 ब्रांड यहाँ से बन जाते हैं, तो वो जब एक दूसरे को प्रमोट करेंगे तो सारे तरक्की करेंगे, और ये चीज़ हम शुरू से बच्चों में डालेंगे, ठीक है। और फिर हमारे इस नेटवर्क के साथ आपको हमारी जो सर्विसेज साथ साथ, उसमें आपका क्रिएटिव स्टूडियो हो गया, आपका उसमें मार्केटिंग एजेंसी हो गई, ये भी साथ साथ नेटवर्क का इसी को सिस्टम का हिस्सा है। तो वो मार्केटिंग एजेंसी, वो क्रिएटिव स्टूडियो मार्केट से भी ई कॉमर्स का काम कर रहा होगा, तो वो जो उनका विजडम है और एक्सपीरियंस है वो भी आपको यहाँ पे फैसिलिटेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। ज़रूरी नहीं वो लेवल 5 पे जाके यूटिलाइज़ करें, हो सकता है आपको दूसरे महीने तीसरे मॉड्यूल में आपका कोई क्लाइंट है, आपको ज़रूरत पड़ गई, आप उसमें सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जो उसकी बेयर मिनिमम कॉस्ट है उसमें डिस्काउंटेड रेट पे लेके, कि जितने एटलीस्ट कॉस्ट पूरी हो इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से हम इस इकोसिस्टम के ज़रिए एग्जाम्पल बनाएंगे कि कैसे जब सिंसेरिटी से, इखलास से एक दूसरे को प्रमोट करने का, एक दूसरे को आगे ले जाने का एक मकसद होता है और वैल्यू डिलीवर करना मकसद होता है, तो कितनी जल्दी कामयाबी मिलती है। आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, थोड़े अरसे बाद हमारी अचीवमेंट देखिएगा। तो ये हमारा एक मैसेज है, हमारी ख्वाहिश है कि तमाम लोग जो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना हमारे पास किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं,
चाहे वो सप्लायर साइड हो, चाहे वो ऑनलाइन सेलर्स की साइड है, चाहे वो लॉजिस्टिक की साइड है। बहुत फुकदान है माइंडसेट का, बहुत बड़े चैलेंजेस है, बहुत बहुत ज़्यादा उसमें गैप है जो इम्प्रूव हो सकता है। तो इस तरह इस माइंडसेट को अपनाएं, अपनी फील्ड में अपना रोल प्ले करें और देखें फिर हमारा मुल्क कैसे तरक्की करता है। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, किसी इवेंट में, किसी डिस्कशन चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।